हमें समझने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कृषि विज्ञान केंद्र जो है यहाँ पे हमारा उसके हेड है। तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर हम आम किसान तक पहुँचे और हम किस तरह से एक मैसेज कन्वे कर पाए उन तक कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो किस तरह से यहाँ की आम किसान की मदद कर सकता है। देखिए, मैं आपको ये बावर करता चलूँ कि कुपवारा में मेवा सनत खासकर इस हंदवारा बेल्ट को छोड़कर जो कुपवारा बेल्ट है इसमें लोगों का रुझान बहुत कम था और किराया यहाँ पे ज़्यादा है। तो ट्रेडिशनल जो ऑर्चार्ड है वो बहुत थे, लेकिन जब से कृषि विज्ञान केंद्र वजूद में आया है और हम लोगों ने इस मजमून पे यहाँ ट्रेनिंग वगैरह और अवेयरनेस कैंप्स किए हैं, तो आपको मैं ये खुशी से मुझे बड़ी मुसरत होती है ये कहते हुए कि लोग अब अपने जो खेत हैं वो बागात में तब्दील कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे यहाँ रूट स्टॉक लगा हुआ है, तो लोग पिछली बार जैसे नज़ीर साहब ने आपसे कहा कि हमारे गुलगांव में एक फार्मर है, उन्होंने हमसे यहाँ रूट स्टॉक लिया, उसको मल्टीप्लाई किया और 10,000 के आसपास उन्होंने यहाँ से लिया था और कुछ कटिंग उन्होंने लगाई थी, वो भी सक्सेस हुई है। और भी ऑर्चार्डिस्ट यहाँ आते रहते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि क्योंकि चावल की अगर बेनिफिट कॉस्ट रेशो की बात करें तो चावल में उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, बरअक्स इसके कि अगर वही किसान इस चावल के खेत को बागात में तब्दील करता है कुछ फिलिंग करने के बाद और कुछ रिवायती जो प्रिकॉशंस है उनमें ध्यान में रखते हुए, तो आप देख सकते हैं कि मेवा सनत जो है वो कुपवारा में अच्छी ग्रोथ उसकी हो रही है। और बेरोज़गार नौजवानों के लिए न सिर्फ मेवा सनत बल्कि ये जो रूट स्टॉक डेवलपमेंट नर्सरी है ये भी एक बहुत अच्छा वसीला है उनके रोज़गार कमाने का। तो कृषि विज्ञान केंद्र का तो यही एक मंशूर भी है कि जितने भी बेरोज़गार नौजवान हैं उनको हम स्किल ट्रेनिंग्स देते हैं मुख्तलिफ़ मज़ामीन पे, चाहे फ्लोरिकल्चर हो, फ्रूट हो, डेयरी हो, पोल्ट्री हो, शीप हो। और आपका जो है हाल ही में हमने एक यहाँ जो है फ़िश पॉन्ड बनाया है, तो फिशरीज़ में भी लोगों को हम जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कुल मिला के हमारी कोशिश यही है कि जो कुपवारा के बेरोज़गार नौजवान पढ़े लिखे हैं वो आएँ, हमसे जुड़ें। और कई लोग हमसे जुड़ चुके हैं, कई सक्सेस स्टोरीज़ हैं। फ्लोरिकल्चर में हमारा आमिर है, वो अच्छा काम कर रहा है, उसका साल भर का कम से कम टर्नओवर 10-12 लाख होगा। और भी है यहाँ हमारे ब्रमरी में कुछ फार्मर्स हैं, उन पे हमने जो है कुछ हमने उनको कुछ यूनिट्स यहाँ खोल के दिए हैं पोस्ट हार्वेस्ट ऑफ दिस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वो भी वहाँ मुरब्बा अचार वगैरह बनाते हैं और उसमें जो है वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि और लोगों के लिए जो है रोज़गार के वसीले पैदा करते हैं। मशरूम यूनिट्स हमने यहाँ मुरतब करवाए हैं कई जगह पे। तो बेरोज़गार नौजवान कई हैं, कईयों ने BBA किया है, कई MBA हैं, कई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो वो सब अब ये आप बिल्कुल अपनी तरफ से एक बात जहन नशीन कीजिए कि ये जो एग्रीकल्चर है या हॉर्टिकल्चर है, ये अब पहली तरह की खेती बाड़ी नहीं रही है, बल्कि आजकल आप देखिए, अगर आपने हाल ही में सुना होगा अखबार के ज़रिए कि कई IIT हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, जो इस फार्मिंग को एज ए प्रोफेशन लेते हैं, एज ए करियर लेते हैं। कई ऐसे इन्वेंशंस हुए हैं, आप देखिए हमारी यूनिवर्सिटी चौथे नंबर पे है पूरे हिंदुस्तान में। और इस साल हमारे कई साइंसदान ऐसे हैं जिनके पास पेटेंट्स हैं। तो वो सब हम लोग जो हैं, इसी बेस हमारी यही है कि फार्मिंग कम्युनिटी के लिए कुछ करें, क्योंकि हम लोग डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में यहाँ पे तैनात हैं, यूनिवर्सिटी हमने रखा है। हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं कि फार्मर्स के फील्ड पे जाके एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप देखिए हाल ही में हमने ऐसा कोई कोना नहीं है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का जहाँ KVK कुपवारा ना पहुँचा हो, हमारा बीज वहाँ ना पहुँचा हो यूनिवर्सिटी का। तो कुल मिला के हम कोशिश करते हैं कि जो यहाँ के बेरोज़गार नौजवान हैं या ऑलरेडी जो इस प्रोफेशन से मुंसलिक किसान हैं, उनके जीवन का स्तर है वो थोड़ा सा हम बढ़ाना चाहते हैं। और मेरी मैसेज पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के फार्मर्स को यही रहेगी
KVK जो है वो पूरे हफ्ते खुला रहता है। आप आइए, हमसे मुंसलिक रहिए, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उसी बेस पर प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं, तो उनको ट्रेंड करते हैं, चाहे वो फिर उनके जो है प्रूनिंग ट्रेनिंग जो आज हुआ है। अक्सर इसका मुद्दा मकसद ये है कि आम लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सा ब्रांच रिटेन करना है, कौन सा ब्रांच रखना है, इसकी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है, इसके प्रिंसिपल्स ऑफ प्रूनिंग ट्रेनिंग क्या है। तो आज नज़ीर साहब को हमने यहाँ मुरतब किया था। मैं नज़ीर साहब के साथ साथ डिवीज़न ऑफ हॉर्टिकल्चर के हेड डॉक्टर खालिद रसूल का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब कभी हमें फ्रूट साइंटिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र में जो है फ्रूट साइंस की कमी है, फ्रूट साइंटिस्ट की कमी है, और वो कमी हमें जो है वाड्रा से पूरी होती है। मैं वाड्रा के डीन का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, HOD हॉर्टिकल्चर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ुसूसी तौर पर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब जो हमारे फ्रूट साइंटिस्ट हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी हमें टेक्निकल गाइडेंस की ज़रूरत होती है वो अपने आप को हमारे लिए मुहैया रखते हैं। और आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके ज़रिए ये कौम जो हमारी तक पैगाम पहुँचे कि अपने आप को KVK के साथ मुंसलिक कीजिए, आइए, रब्ता कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा उठाएं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी टीम का भी, जिस तरह से अवामी सतह पे आपने बहुत सारी चीज़ों पे बात की जो हमारे किसान के लिए बेहतर है। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।